हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और इस लेक्चर में हम आज क्वेश्चन नंबर 3 कवर करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 4.1 का। और हमारा चैप्टर तो आप जानते हो कौन सा शुरू है, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। ठीक है, उसमें का हम पार्ट ए ले रहे हैं जो कि डिटर्मिनेंट है। ओके ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए थोड़ा सा अलग है, या कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा तड़का मारा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो बोला क्या है कि इस तरीके से आपको कुछ x प्लस वाई के इक्वल दिया हुआ है और आपको यहाँ x और y फाइंड करना है। मतलब एक्चुअली इस मैट्रिक्स के सहारे, ठीक है, इस डिटर्मिनेंट के सहारे आपको है ना एक कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करना है और उससे आप x और y कंपेयर कर लेना। ठीक है, तो देखो क्या है, 4i i क्यूब 2i फिर 1 5 3i स्क्वायर माइनस 3 4 और i इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, अब देखो ये 4i ऐसी रखो। ठीक है, तो ये देखो 3i स्क्वायर इंटू 3i क्यूब। ठीक है, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, देखो 4 3 12 तो ये माइनस 12 ब्रैकेट में आएगा, ये माइनस मेथड का है। ठीक है, फिर अब माइनस आई क्यूब इन ब्रैकेट, आई क्यूब को ले लिया, ये कॉलम और ये रो आपने छोड़ दिया। ठीक है, चलिए देखिए तो क्या हो गया, आई क्यूब तो ये 1 इंटू आई माइनस 4 5 का क्या हो गया बेटा 20। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस के बाद वापस से प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 2i, क्या आया 2i इन ब्रैकेट, ये कॉलम और ये रो छोड़ देना है। ठीक है, तो क्या आया माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3। ठीक है, 3i स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, तो 3i स्क्वायर इंटू 5, तो देखो 3 5 15, तो ये हो गया माइनस 15 और यह i स्क्वायर। ठीक है, समझे क्या, एक बार और बताओ, चलो बता देता हूँ। ठीक है, ये i के कारण शायद आप कंफ्यूज हो गए। सुनो, पहले 4i वैसे लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई तो 3i स्क्वायर इंटू i 3i क्यूब माइनस 4 3 12, ये ब्रैकेट में दिया क्योंकि एक मेथड का माइनस तो आता ही है। ठीक है, अब आई क्यूब वैसे के वैसा, ये कॉलम और ये रो के दो टर्म्स छोड़ दिए। ठीक है, तो क्या आया आपका i इंटू आई इंटू 1 आया 4 5 20। ठीक है, बीच में माइनस प्लस 2i आया। ठीक है, ये कॉलम और ये रो छोड़ दिया। ठीक है, तो 3 इंटू 1 माइनस 3i स्क्वायर इंटू 5 माइनस 15i स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 4i इंटू 3i क्यूब, तो यहाँ हो गया 3 4 12, तो 12i का पावर 4 माइनस 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 प्लस 12 इंटू 4 48i, कैसा 48 है। ठीक है, माइनस i क्यूब इंटू आई का पावर 4। ठीक है, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस, लेकिन ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये 20i का क्यूब। देखो i का लास्ट में डाल लेंगे, क्यूब का पावर 4, पावर ऑफ i हमें अच्छे से आता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आप देख के आए हो, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस 6 इंटू 2i इंटू 3, तो 6i। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू 15 30, और ये i स्क्वायर इंटू आई का क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, 15 2 30, आई स्क्वायर इंटू आई का क्यूब। ठीक है, अब चलो शुरू करते हैं आगे। अब देखो ये i का पावर 4 है ना, तो इसको क्या लिख सकते पता है, पॉजिटिव 1। कैसे देखो, i का पावर 4 होता है आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, जिसको नहीं पता उनके लिए -1 इंटू -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आ गया 1, तो i का पावर 4 यानी 1 होता है। ठीक है, ये समझ गए। अब i क्यूब को एक बार सॉल्व कर देता, i क्यूब होता है आई स्क्वायर इंटू आई यानी कि -1 इंटू आई यानी माइनस आई। ठीक है, तो ये हो गए आपके i के फंडे क्लियर। ठीक है, तो ये मैं साइड में रख रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत यहाँ पे i के फॉर्म में, i में कोई दिक्कत आपको, i में यानी आंख में नहीं, उस i में। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, इसको तो मैंने क्या कर लिया 1 ले लिया, तो ये 12 आ गया, इसको -1, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे अब 12, ये प्लस 48 है वैसे का वैसा, या इसके साथ कोई है ऐड होने वाला, देखो ये प्लस 48 है माइनस 6 है, तो क्या हो गया प्लस 42 है, प्लस 42 आए। ठीक है, ये i का पावर 4 यानी 1, तो ये आ गया -1।
ठीक है। फिर ये देखो 2i³ तो ये माइनस आई होता है, यहाँ देखा आपने, ठीक है। तो ये क्या होता है, माइनस है। तो देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये -20 है, -20 है, ठीक है। ये 6 आएगा तो काम तमाम हो गया। ये देखो ये माइनस आई आएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो +30 है, +30i इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो नीचे लिख देते हैं x प्लस आई वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 12 - 1 11, ठीक है। और यहाँ पे ये 42 - 20, तो ये +22 आए, और 22 और 30 तो ये हो जाएंगे 52 है, 52 है, ठीक है। ऐसे भी करोगे तो भी वही होगा, 72 - 20 52 होता है, ठीक है। इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। अब बाय कंपेयरिंग x इज इक्वल टू 11 एंड y इज इक्वल टू 52, ठीक है। तो x आ गया 11, y आ गया 52, ठीक है। तो नोट कर लीजिए बेटा, बहुत ही आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। सिर्फ अच्छे से सॉल्व करना था। नोट कीजिए 1 2 एंड 3, तो नोट कर लिया बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब ये भी आसान है, ठीक है। माइनर और कोफैक्टर निकालना है हमें, तो इसमें मैं आपको माइनर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये बताऊंगा, ठीक है। माइनर क्या होता है, तो इसी से रिलेटेड एक टर्म, इसका डिटर्मिनेंट का फॉर्म, ठीक है। देखो बहुत आसान है, सुनो। यहाँ पे देखो मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये किसके इक्वल होते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। अब ध्यान से, ये देखो थर्ड कॉलम थर्ड रो, ठीक है। थर्ड कॉलम सेकंड रो मैंने पहले कहा था, इसका मीनिंग फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो ऐसे होता है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे आप सॉल्व कैसे करोगे, तो पहले तो माइनर निकलेगा, ठीक है। तो A11 के लिए निकलेगा M11, क्या निकलेगा, M11, ठीक है। तो M11 कैसे निकालते हैं, M यानी माइनर, ठीक है। A11 के लिए M11, देखो बहुत आसान है। आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट निकालोगे, किसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, A11 का। 2 7 2 - 1 7 2, ठीक है। पढ़ने में गलती मत करना, रो के फॉर्म में लिखना। अभी हमने सीखा था कि इसके लिए ये कॉलम और ये रो छोड़ना है, उसके साथ वाला तो छोड़ दिया, ठीक है। तो ये बचे हुए लिख दिया 2 - 1 7 2। अब इन्हें सॉल्व करो, 2 2 = 4 -7 1 = 7, तो ये -7, ठीक है। तो 4 + 7 ये क्या हो गया 11, ठीक है। ये आ गया आपका M11। अब इसी से रिलेटेड C11 क्या होता है, -1 का पावर 1 + 1 × 11, तो -1 का स्क्वायर यानी कि +1, ठीक है। तो +1, क्योंकि पावर इवन जब आता है तो वो माइनस का प्लस हो जाता है, ठीक है। तो +1 × 11, तो C11 11 आ गया, ठीक है। सिंपल है, इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है बहुत, ठीक है। क्या किया हमने, ये कॉलम ये रो रोक दिया, फिर माइनर निकाला 2 - 1 7 2 के सहारे, ठीक है। फिर आगे सॉल्व कर दिया, ठीक है, क्लियर। अब M12, ये A12 के लिए, ठीक है। M12 क्या होता है देखो, यानी कि ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे तो 1 - 1 5 2 1 1 - 1 5 2, ठीक है। तो 1 2 = 2 -5 1 = 5, तो ये हो गया -5, ठीक है। तो 2 + 5 तो क्या आ गया बेटा 7 आ गया, ठीक है। तो C12 क्या हो गया, ये -1 का पावर 1 + 2। अब ये कहाँ से लिख रहा हूँ मैं बताना भूल गया कि 1 + 1 कैसे लिखा। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, CIJ इज इक्वल टू -1 का पावर I + J। I यानी नंबर ऑफ रो और C यानी J यानी नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो यहाँ देखो 1 + 2 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ 1 है नंबर ऑफ रो, 2 है कॉलम, तो ये देखो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, इसलिए 1 + 2, ठीक है। इनटू ये देखो अब 7 इज इक्वल टू -1 का, अगर आप 1 + 3 2 करोगे तो 3, तो -1 का क्यूब -1, ठीक है। तो माइनस इंटू +7, तो ये -7, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आराम से करूंगा, भले पूरा लेक्चर इसी पे लग जाए, ठीक है।
क्योंकि एक बार आप सीख गए ना तो फिर आप कभी अटकेंगे नहीं। M13 कैसे, A13, तो A13 कौन सा है ये, तो ये कॉलम और ये रो छोड़ दिया, ठीक है। 1 2 5 7, 1 2 और नीचे 5 और 7, ठीक है। तो 7 1 जा 7, 5 2 जा 10 इज इक्वल टू -3। ये तो आपको आता होगा ना 2 × 2 वाला सॉल्व करना। अब C13 कैसे, C13 सर -1 का पावर I + j यानी 1 + 3 इंटू -3 ब्रैकेट में। तो देखो ये 4 है तो इसका पावर -1 का पावर 4 यानी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो ये -3, ठीक है। अब M21, M14 होता ही नहीं है, ठीक है। M21 क्योंकि ये 21 है तो ये 21 1 है, तो M21 उसके लिए मतलब ये कॉलम छोड़ना है 2 और 5 कॉलम के टर्म, और ये रो छोड़ना है 2 1, ठीक है। -1 7 3 2, -1 7 3 2, ठीक है। -1 7 3 2। अब देखो -1 × 2 -2, 3 7 जा -21, -2 -21 -23, ठीक है। तो C21 हो गया आपका -1 का पावर 2 + 1 इंटू ये कितना हो गया, देखो यहाँ पे आपने -23 निकाला होगा, देखो 2 + 1 3, तो इसका माइनस का पावर अगर इवन करोगे तो वापस माइनस का प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्यूब है तो -1 का पावर 3 यानी आपको पता ही है -1 × -1 × -1, ये पॉजिटिव हो गया लेकिन वापस से नेगेटिव नेगेटिव बना देगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 23 आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब M22 निकालेंगे, ठीक है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो क्या आएगा देखो ये 2 के लिए निकालना है, ठीक है। A22 तो इसके नीचे ऊपर के कॉलम में के टर्म और आजू बाजू के रो में के 2 5 3 2 यानी 2 3 5 2, 2 3 5 2, 2 2 जा 4 माइनस 1 मिनट है 4 माइनस 5 3 जा 15, तो 4 - 15 -11, क्या आ गया -11। तो C22 कितना आ गया, -1 का पावर, ध्यान देना 2 + 2 इंटू -11, तो ध्यान से देखना ये -1 का पावर 4 यानी पॉजिटिव हो गया, क्या बन गया पॉजिटिव, तो ये +1 आ गया क्योंकि पावर 4 है, और ये -11 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया -11, ठीक है क्लियर। अब देखो अब M22 हो गया, C22 हो गया, अब M23, ठीक है। आराम से करेंगे, एक बार करना है बस, बार बार तो मैं भी नहीं करके दूंगा, आप खुद ही कर लोगे फिर, ठीक है। M23, अब M23 यानी कि ये, तो ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो इसके आगे का रो और नीचे ऊपर के कॉलम के टर्म खत्म, 2 - 1 5 7, 2 - 1 5 और 7, ठीक है क्लियर। देखो यहाँ पे सॉल्व करो, तो 2 × 7 14 माइनस ये -1 × 5 तो -5 हो गया, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, तो 14 + 5 इज इक्वल टू 19, तो M23 तो 19 आ गया, ठीक है। अब देखो C23, तो -1 का पावर 2 + 3, ठीक है, इंटू 19, तो ये देखो -1 का पावर 5 अगर है तो इसका मतलब -1 ही है, ठीक है। तो जब भी ऑड आए ना आपका पावर, तो याद रखना साइन चेंज नहीं होगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, प्लस का प्लस ही रहेगा और माइनस का माइनस, तो या माइनस है तो माइनस ही आएगा, तो -1 × +19 -19, ठीक है क्लियर। अभी भी मैं स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा, आराम से चलता हूँ। M31 अब, ठीक है, क्योंकि 24 तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये देखो 5 आ गया, तो 5 के लिए आप ये कॉलम 1 2 वाला और ये रो 7 2 वाली छोड़ देना, -1 3 2 -1 -1 3 2 -1 -1 3 2 -1, ठीक है। -1 3 2 -1 -1 इंटू -1 पॉजिटिव 1, ठीक है। 2 3 जा 6 तो -6, ठीक है क्लियर। अब देखो 1 - 6 -5, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 तो माइनस, ठीक है। अब C31 क्या आएगा, C31 आएगा -1 का पावर 3 + 1 इंटू -5, ठीक है।
अब देखो 3 + 1 का पावर 4, इवन पावर यानी नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा, और ये -5 वैसे ही रहेगा क्योंकि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। M32 क्या आएगा सर? देखो अब ये 7 के लिए M32 निकालना मतलब इसके रो में के टर्म खत्म, इसके कॉलम में के टर्म खत्म। 2 1 3 -1 यानी 2 3 1 -1, 2 3 1 और -1, 2 3 जा सॉरी 2 1 जा 2 तो ये -2, 3 1 जा 3 तो ये -3, क्योंकि बीच का मेथड वाला माइनस तो होता ही है और ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये -5, ठीक है। तो अब देखो C32 क्या आ गया? -1 का पावर 3 + 2 इंटू -5, तो ये हो गया -1 का पावर 5 यानी -1 और माइनस इंटू माइनस प्लस तो ये +5, ठीक है। अब M33 इज इक्वल टू ये 2 के लिए ये हट गया और ये हट गया तो 2 - 1 1 2 1 2, ठीक है। 2 2 जा 4 -1 इंटू 1 -1 तो ये -1 आ गया, तो 4 + 1 तो ये आ गया भाई 5, ठीक है। तो C33 क्या आ गया? -1 का पावर 3 + 3 इंटू 5, ठीक है। तो ये देखो -1 का पावर 6 यानी पॉजिटिव इवन पावर, और ये 5 का पॉजिटिव 5 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोफैक्टर्स और वो हो गया आपके माइनर्स, सारे के सारे कोफैक्टर भी आ गए और माइनर्स भी आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। एक बार जरा ध्यान से इसे देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैंने अच्छा खासा टाइम दिया, थोड़ा ध्यान से देखना। 1 2 और 3, ठीक है बच्चा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इसी तरीके से एक बार ट्राई करना, ठीक है। फिर 6 में 2 क्वेश्चन है शायद, है ना, 6 में 1 ही है, ठीक है। तो वो मैं आपको अगले लेक्चर में करके देता हूँ, ये आप समझ गए होंगे ऐसी आशा है मुझे, ठीक है। जरा इसे नोट कर लेना, देखना इसको ध्यान से। 1 2 3, ओके। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 अगले लेक्चर में बना रहा हूँ, ठीक है। इसको पहले प्रोसेस करना, क्वेश्चन नंबर 5 खुद से करके देखना, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है, वैसे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।